हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आनी है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, चलिए जानते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, सबसे पहले इस इंसान की करंट एनर्जीज रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 555। इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए, पर्सन के करंट थॉट्स आपके लिए, पर्सन ट्रू इंटेंशंस, पर्सन's ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। ओके, पर्सन के और आपके बीच में व्हाट इज द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पर्सन। ब्लॉकेज क्या है यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन। outcome of this relationship. Okay, outcome of this relationship. So I think सारे कार्ड्स विजिबल हैं। थोड़ा सा कैमरा ठीक करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करते हैं। एनर्जी वाइज ही और शी जो भी है ना, ये इंसान है ही सही, उल्टे ही लटके हुए, सही लटके हुए हैं। ये इतनी उम्मीद है इनसे। कभी तो सीधा सोच ले, कभी तो सीधा खड़ा हो जाइए इंसान, कभी तो सीधा कुछ सोच ले। मुझे तो समझ नहीं आती है हमेशा उल्टे ही क्यों टंगे हुए। मैं अपने कार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस इंसान की ही बात कर रही हूँ। जस्ट इमेजिन अगर ये इंसान उल्टा लटका हुआ आपके सामने, वो कितनी हंसी आएगी ना। मतलब ये हमेशा इनकी जो जितनी बार भी मैंने कई बार एनर्जीज चेक करी है, ज्यादातर हैंगमैन जरूर आता है। मतलब ये इंसान कहीं से तो बाहर निकले, हर जगह जब भी देखो ये स्टक ही होता है। ये इंसान काम नहीं, इसको कुछ निकलता नहीं है, यहाँ से जाता आता नहीं कहीं पर, इससे स्टक ही रहता है, रहती है। मेरे सामने आ जाए एक बार, मैं बताऊँ इसको चलो देखते हैं हैंगमैन क्यों है। हाँ, सुबह ना रीडिंग में तबीयत ठीक थी मेरी, बट एनर्जी थोड़ी लो थी। रीडिंग में मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, तबीयत वाइज ओके थी मैं। देखो, करेजियस नहीं फील कर रहे अभी। एक होता ना कि इंसान ठा पा कर दे और देखा जाएगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं है अभी इसके अंदर। ठीक है, अभी ऐसे जैसे क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। ठीक है, किसी तरीके से हो सकता है ये पर्सपेक्टिव वगैरह जो होते हैं ना, कि एक इंसान को देखो, एक इंसान बिल्कुल सीधा खड़ा होकर एक चीज़ को जज कर रहा हो, और एक उसको उल्टा लटका दो फिर वो उस चीज़ को जज करे, है ना, नज़रिया थोड़ा सा। तो वही बात है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को किसी ने स्टक कर रखा है। तभी मैं कहूँगी, जब भी मैं रीडिंग देखती हूँ तो ज़्यादातर हैंगमैन क्या होता है, हो सकता है किसी ने स्टक कर भी रखा हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसी एनर्जी दिख रही है वैसे। अब आप देखो, जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इसकी इसकी पर्सनालिटी देखो आप, है ना। मतलब ये किसी को जाने दे अपने से आगे, या किसी को कुछ करने दे। मतलब कहते हैं ना, ऐसे घर में जैसे जिद्दी एक बंदा हो, उसके आ गया, तुम कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजा लो, तुम जितना मर्जी उसको कुछ भी कर लो, ये इंसान सुनेगा नहीं किसी की भी। तो अभी ना ये थोड़े से या तो किसी ऐसे इंसान की बातों में आए हुए हैं कि भाई जैसा मैं कह रही हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू बहुत दिमाग मत चला। या फिर इन्हीं का दिमाग ऐसा हुआ हुआ है कि मैं ही ठीक हूँ, मेरी ही बात सही है, और बाकी सारे किसी को कोई अक्ल ही नहीं है, मतलब इसके अलावा। ठीक है, बॉटम का देख देखे क्या है यहाँ पर। द टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने या तो इनके दिमाग में ये भर दिया है कि तू चुपचाप अपने आप पर ध्यान दे, तू अपनी लाइफ पर ध्यान दे,
जब ये चीज़ें ठीक होनी होंगी अपने आप ठीक हो जाएंगी। तुम मिस्टीरियस हो जा, तो गुम हो जा, तू अपनी लाइफ में इतना कमा, इतना कॉन्फिडेंस बन। जैसे देखो, गलत तो उसने भी नहीं कहा होगा इनको, जो जिसने भी ये चीज़ समझाई है, बट कई बार ना कुछ लोग जो होते हैं ना, वो इसलिए भी ये सब करते हैं क्योंकि वो अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं कि तू ऐसा ही कर, देख तू वैसा ही कर। ठीक है, या तो यहाँ पर ऐसा कोई है, या फिर फॉर श्योर इस इंसान के दिमाग में ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं अभी। ओके, एनर्जी ऐसी है। अब ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, ये आपके लिए नहीं है। अब आपके लिए जो करंट फीलिंग्स है वो देखते हैं। करंट फीलिंग्स जो फर्स्ट यहाँ नजर आई, दैट इज नाइट ऑफ कप्स। आपके लिए फॉर श्योर फीलिंग्स है यहाँ पर। करंट फीलिंग्स में मुझे नजर आ रहा है कि पर्सन रोमांटिसाइज करना चाह रहे हैं थोड़ा सा आपके और अपने रिश्ते को यहाँ पर। ठीक है, विद द नाइट ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नी पे बैठ कर आपको प्रपोज करना है ना, तो जैसे कार्ड्स में भी दिख रहा है कुछ सरप्राइज आपको देना, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड। करंट फीलिंग्स ना बड़ी वो हैं, चंचल हैं, कभी भी कहीं भी आ जाती हैं। मतलब कभी मन करता है कि कनेक्टिविटी बिल्ड कर लें, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर लें, कभी मन करता है नहीं नहीं, डर, जैसे डर हो गया या गुस्सा हो गया, कोई भी चीज़ बीच में आ जाती है। बट ऐसा है, देखो 7 ऑफ कप्स बड़ी चंचल काइंड ऑफ करंट फीलिंग्स हैं कि कभी उनका मन करता है आपके साथ डेट पे जाएंगे और ये ड्रेस पहनेंगे, है ना, ये ऐसे प्रपोज करेंगे या इतने सारे गिफ्ट्स आपको देंगे। और कई बार मन करता है कि यार पता नहीं उसकी लाइफ में कोई और है, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, करेगी किस तरीके से, वो जो है रिस्पॉन्स दे मुझे, है ना, या फिर उसने पहले भी है देखो ऐसे किया था। ये चीज़ें आती हैं क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कप्स फ्लक्चुएशन की बात करता है। नाइट है, ठीक है, मन मन जो है, मन के कंट्रोल में ये है, इनके कंट्रोल में मन नहीं है। मन के कंट्रोल में ये है, मतलब कि जैसे जैसे मन मन कहता है कि चल पड़ भैया इस इंसान से बात कर ले, तो आपको मैसेज कांटेक्ट कर लेते हैं, आपका स्टेटस चेक कर लेते हैं। मन कहता है कि अरे यार उसने तो देखो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर 2 महीने पता ही नहीं कहाँ है ये इंसान। ठीक है, ये एनर्जी। नाउ दी थॉट्स, जो माइंड में थॉट है, माइंड में थॉट है द 10 ऑफ कप्स। माइंड में थॉट है यूनियन के, माइंड में थॉट है यू आर द वन, जो फैमिली है इस इंसान की। माइंड में जो थॉट है दैट इज़ कि ये पर्सन आपके और अपने बीच में चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। माइंड में होप है, माइंड में खुशियाँ हैं आपको लेकर। बहुत पॉजिटिव कार्ड आया माइंड में 10 ऑफ कप्स। देखो आप माइंड में कहीं ना कहीं हो सकता है मैरिज है, माइंड में कहीं ना कहीं हो सकता है एक एक होप है कि इस रिश्ते को आगे लेकर जाएं, इस रिश्ते में जो है वो खुशियाँ वापस ले आएँ, रिश्ते में वो जो लाइट एनर्जी है उसको वापस ले आएँ, रिश्ते में केमिस्ट्री वापस ले आएँ, रिश्ते में आप दोनों के बीच में रोमांटिसाइज़ किया जाए रिश्ते को। ये भी माइंड थॉट्स यही हैं। और थॉट्स में आप ये भी कह सकते हो कि इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छे स्पाउस बन सकते हो। ठीक है, वट इज़ द इंटेंशन ऑफ योर पर्सन? इंटेंशन इज़ 2 ऑफ कप्स। जो ना मेरे को बहुत खुशी है ये कार्ड्स देखते हुए कि इंटेंशंस भी उस इंसान की यही है कि आपके साथ जो है सिनेरियोस को ठीक करें। ओके, यूनियन की इंटेंशंस है, इंटेंशंस यही है कि डिसीजन लें बट इमोशंस के साथ डिसीजन लें, सिर्फ प्रैक्टिकल टर्म्स पे डिसीजन ना लें। फिर से आप दोनों वापस एक साथ आ जाओ, फिर से आप दोनों के बीच में यूनियन हो जाए, फिर से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन आ जाए, फिर से आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री बन जाए, फिर से आप लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी आ जाए, आप लोगों के बीच में जो भी इंसान आ गया है वो आप लोगों के बीच में से चला जाए, आप लोगों के बीच में फिर से वैसी केमिस्ट्री बन जाए जैसे पहले थी। ठीक है, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर श्योर इस रिश्ते को फेवर करने का इंटेंशन है इस इंसान का। ओके, नाउ वी आर ऑन द ब्लॉकेज। जो मैंने बोला कि क्या आप लोगों के बीच चैलेंज है, देखो यहाँ पर बैठी है वो फीमेल, जो मैंने आपको कहा था कि ये इंसान कहीं तो स्टक है, कहाँ स्टक है, कहाँ ऐसा ये दिमाग अपना ख़राब कर रहे हैं। देखो चैलेंज में भी सेम कार्ड आया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और उसके जो ज़िंदगी में अभी जिसने कहते हैं ना बत्ती लगा रखी है, वो यही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही है। अच्छा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि चैलेंज ये भी है कि कोई थर्ड पर्सन है, चैलेंज ये भी है कि जिद है, चैलेंज ये भी हो सकता है कि कोई फीमेल है जो आप लोगों के बीच में स्पेल वगैरह भी करा रही हो। क्योंकि दोनों ही अगर मैं कार्ड्स में देखूँ ना, कैट है, और कैट ना 2 चीज़ें रिप्रेजेंट करती है, एक तो मिस्ट्री, ठीक है, और एक इंट्यूशन। ठीक है, तो मिस्ट्री में स्पेल आ जाता है। ओके, और इंट्यूशन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा ज़िद्दी बने हुए हैं, अभी उनको लग रहा है कि ऐसा करेगा तो ऐसा रिश्ता ठीक हो जाएगा, तो ज़िद्दी बन के बैठ, वो अपने आप आ जाएगा, तो अपना मन जो है ना, अपने मन से ये बातें करते रहते हैं। तो वो एनर्जी दोनों ही देखो ये हो सकते हैं चैलेंजेस में। ठीक है, चैलेंज में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि भाई खुद को कुछ करना नहीं है, सामने वाले की वेट करते रहो, ये भी चैलेंज हो सकता है। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, भाई बहुत सारे लोगों के लिए कोई थर्ड पर्सन है, कोई तो
मेल फीमेल कोई ऐसी एनर्जी है जो इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भरती रहती है, भरता रहता है, ठीक है। ये चैलेंज कुछ लोगों के लिए किंग और क्वीन की पोजीशन है कि मैं किंग हूँ, मैं क्वीन हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए, सामने वाला आए, सामने वाला कांटेक्ट कर ले, सामने वाला बात कर ले, मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो बहुत हीरो हूँ, मैं तो बहुत हीरोइन हूँ, ये है सारा दिमाग में, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट एक्शन इज दैट अगेन स्टार कार्ड होप है, नेक्स्ट एक्शन में क्लैरिटी है, नेक्स्ट एक्शन में न्यू बिगनिंग है, नेक्स्ट एक्शन में डिटैचमेंट है, ठीक है। अब ये डिटैचमेंट बताऊंगी किस चीज़ की है। द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी की बात करी थी मैंने ये बोला था कि कहीं ना कहीं डिटैचमेंट है। अब देखो डिटैचमेंट क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दिमाग में नहीं होनी चाहिए अगर रिश्ते निभाने हैं तो, है ना। रिश्ता ज़रूरी है तो बात इग्नोर कर दो, बात ज़रूरी है तो रिश्ता इग्नोर कर दो, यही होता है ना। तो वही बात है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग में भरी हुई हैं, जहाँ पर क्लैरिटी आनी चाहिए वहाँ क्लैरिटी आए, आपके साथ यूनियन हो, आप लोगों के बीच में जो भी तीसरा इंसान आया हुआ है उससे डिटैचमेंट हो, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए 7 to 8 डेज में आपको कॉन्टैक्ट मिल सकता है, मैक्सिमम यहाँ पर 18 दिनों की एनर्जी है, ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इज द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिन जो होता है, डेस्टाइंड, ये देखो थर्ड पर्सन, डेस्टाइंड जो एक पर्सन होता है आप दोनों के बीच में, वही है कि डेस्टिनी एक दूसरे को साथ में लेकर आएगी, चीज़ें फेवर करेंगी, समय आपको फेवर करेगा, रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा। बट यहाँ पर बात जो है ना, बात गाइडेंस की है कि करना क्या है वो देखते हैं अभी, ठीक है। पहले मैं अभी सारे ही कार्ड्स ले लूँ। जो भी आपने इस रिश्ते में लगाया है, जितना भी इस पर्सन ने इस रिश्ते में अपना जी जान लगाया, उसके आउटकम जरूर आएंगे, नो वरीज, आउटकम आएंगे ही आएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल से 8 ऑफ पेंटिकल पे पहुंचोगे, एस ऑफ पेंटिकल पे पहुंचोगे, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में पहुंचोगे, एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचोगे, एस ऑफ वॉन्ड से न्यू बिगनिंग होगी, नाइट ऑफ कप से न्यू बिगनिंग होगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल से यूनियन होगा, पेज ऑफ स्वॉर्ड के साथ जो भी चैलेंजेस है वहाँ क्लैरिटी आएगी, नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ कंसिस्टेंसी आएगी। ओह माय गॉड, ठीक है। डेथ कार्ड से जो भी आप लोगों के बीच में अभी कम्युनिकेशन रुका हुआ है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं सारे कार्ड्स के लेके कार्ड लेने वाली हूँ। सबसे पहले हम करंट फीलिंग से स्टार्ट करेंगे, इनकी जो मर्जी एनर्जी हो, हमें क्या करना है इनसे, हम देखते हैं करंट फीलिंग्स में ये आपके लिए क्या और फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर करंट फीलिंग्स में दैट अट्रैक्शन कार्ड, आई एम फैंटिसाइजिंग फॉर यू फॉर योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस, मैंने कहा ना चंचल मन है, मन के काबू में ये है, इनके काबू में मन नहीं है। यहाँ पे थॉट्स में क्या आ रहा है, 10 ऑफ कप्स के साथ, लेट्स चेक। थॉट्स में फॉर श्योर न्यू बिगनिंग, इमेजिनेशन, आप लोगों का यूनियन, आप लोगों के बीच में सिनेरियोस ठीक होना, आप इनके लिए कितने सही हो, ये चीज़ें आना। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स और द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यूनिवर्स, रिश्ते में इंटेंशन में 2 ऑफ कप्स क्यों आया प्रभु। सी द सीक्रेट लव, प्यार है आपसे, आप मानो मत मानो। आई रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन, कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है, उस चीज़ के लिए सॉरी भी है, इंटेंशंस में सॉरी अपॉलॉजी भी है भाई, ठीक है। नाउ द चैलेंज क्या कहता है यहाँ पर, चैलेंज कार्ड में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया यूनिवर्स, यहाँ पर चैलेंज है फाइनल डेस्टिनेशन, दिस नो बिफोर आफ्टर यू, तो कोई तो है, देखो नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। तो चैलेंज यहाँ पर ये है कि कोई और है बीच में, बट वही बात है कि कोई माने या ना माने इस चीज़ को, एट दी एंड तो ये आपके और आप इनके ही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, और आप लोगों के बीच में बहुत सारे जो हैं अपोजिशन हो सकते हैं, मतलब दोनों ही बहुत अलग अलग हो सकते हो आप लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा। या तो दोनों में से कोई एक मैरिड है, एक का स्टेटस हाई है, या दोनों में से किसी एक को एज गैप है, जैसे किसी का कोई एक ही, मान लो जैसे एक ही परिवार से हैं, कई ऐसे भी हैं लोग जो एक ही परिवार से हैं बट उनको पता है कि सिर्फ इतने तक ही रिश्ता चल सकता है, इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो ऐसी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सेक्शन में नाइट ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है यूनिवर्स, द स्टार कार्ड क्यों आया है, विश फुलफिलमेंट दिख रही है मुझे, ठीक है ना। आई लव यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तो कहीं ना कहीं वो जो क्लैरिटी आनी चाहिए थी वो क्लैरिटी आपको देंगे, या क्लैरिटी इनको आएगी तभी ये आपकी तरफ एक्शन इनिशिएट लेंगे। 7 ऑफ कॉइंस एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पर, प्लेजर लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू यू इज ग्रेटेस्ट, हाँ तो न्यू बिगनिंग मान के चलो है आप दोनों के बीच में, टर्निंग पॉइंट आएगा एक ऐसा जहाँ पर आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग होगी, ओके। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड द फैमिली सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, थर्ड पर्सन पेज ऑफ कप्स, द 7 ऑफ कप्स,
मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन थोड़ा कन्फ्यूजन में है कि ये इंसान इनके लिए सही है या नहीं है। आपके पर्सन थर्ड पर्सन को लेकर कंफ्यूज है कि थर्ड पर्सन इनके लिए सही है या नहीं है, ठीक है। और नाइट ऑफ कप्स के साथ थोड़ा सा वही मूड फ्लक्चुएट होना, थोड़ा समझ ना आना करें तो क्या करें, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के साथ थोड़ा सा वो होता है ना, गार्ड्स अप वाली एनर्जी दिख रही है भाई, थोड़ा समय लेते हैं, ओके। कार्मिक हो सकते हैं ये लोग, ओके। नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर इनकी जो भी कार्मिक साइकिल है वो एंड भी हो सकती है। नाउ थर्ड पर्सन के बाद फैमिली सिनेरियो। फैमिली क्या सोचती है आपके लिए? फैमिली ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रही, उनको लग रहा है कि उनसे कुछ गलतियां हो गई हैं और वो बस अपने आप को संभालने में, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करने में लगी हुई हैं, ठीक है फैमिली। और न्यू बिगनिंग में मुझे 8 ऑफ पेंटिकल से लग रहा है कि न्यू बिगनिंग देखो बहुत जल्दी नहीं है, यहाँ थोड़े डिलेज हैं इनकी तरफ से न्यू बिगनिंग, क्योंकि वो खुद ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे, तो वो आपके रिश्ते का अभी क्या करेंगे, ठीक है। वेट, रीजनरेशन, लव। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो आप, ठीक है। तो बहुत सारी अगर डिज़ायर्स से लेके बैठे हुए हो कि हाँ ऐसा ही सब कुछ हो, कुछ चीज़ें चेंज होंगी। अब आपको देखना है कि आपको बैलेंस करना है या रिश्ता नहीं करना बैलेंस, ठीक है। और चेंज से जो है ना, आप कई बार थोड़ा सा पीछे हट जाते हो, तो सामने वाले के चेंज को और अपने चेंज को एक्सेप्ट करो, ठीक है। हो सकता है इस इंसान के लिए अभी आप उतना फील नहीं करते हो, बट क्योंकि आप रीडिंग्स देख रहे हो, क्योंकि आपको टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट आने लगा है, तो आपको लग रहा है हाँ हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं, या मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मेरे को टैरो कार्ड रीडिंग से ऐसा पता लग रहा है, नहीं नहीं, ये मेरा वर्क प्लेस है, मैं यहाँ से आपको कुछ भी गलत नहीं गाइड करूँगी। अगर आपको लगता है कि आप कहीं और अटैचमेंट में जा रहे हो, या आपको इससे डिटैच होना है, या आपको लग रहा है कि नहीं दीदी की बात से थोड़ी सी उम्मीद आई है, जहाँ लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती है वहीं रुको, जहाँ लग रहा है नहीं हो सकती, नहीं रुक सकती चीज़ें, तो फिर सर्च फॉर द न्यू पर्सन। ये मेरी तरफ से गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। सो ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना भी लोग नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम। और हाँ, एक्सेप्ट द रीजनरेशन, मतलब कि अपने रिश्ते की भी जो चीज़ें चेंज हो रही हैं ना, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो टावर मोमेंट आ रहे हैं, या जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं रिश्ते में, उसको भी एक्सेप्ट करो, ठीक है। दैट्स द रीडिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।